हेलो दोस्तों, हमारे चैनल स्कूल वाला स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम माध्यक पढ़ाने वाले हैं आपको। इससे पहले हम बहुलक पढ़ाए हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाइए प्लेलिस्ट में, वहाँ आपको वीडियो मिल जाएगी, आप देखिए। माध्यक या बहुलक दोनों में से एक क्वेश्चन 5 नंबर का आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये आपके एग्ज़ाम में है ना, 10th में पूछेगा, ये पूछेगा, कन्फर्म है। तो आइए हम जानते हैं कि माध्यक हम कैसे निकालेंगे, माध्यक निकालने की क्या प्रक्रिया होगी। ठीक है, देखिए माध्यक, जिसको हम इंग्लिश में मीडियन भी कहते हैं। ठीक है, हम आज इसके निकालने, इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, कैसे हम माध्यक निकालेंगे, उसके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, देखिए माध्यक निकालने की क्या प्रक्रिया है। पहला प्रक्रिया क्या है, सबसे पहले हम जो कॉलम जो दिया रहे, डेटा हमारा जो दिया रहेगा, ठीक है, क्या करेंगे, उसका हम सबसे पहले संचयी बारंबारता निकालेंगे। क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम संचयी बारंबारता निकालेंगे। उसके बाद करेंगे, उसके बाद हम n/2 का मान ज्ञात करेंगे। जहाँ n क्या होगा, n जो होगा सभी बारंबारताओं का योग होगा। हम n/2 निकालेंगे। फिर क्या करेंगे, फिर हम इस n/2 के हेल्प से क्या करेंगे, माध्यक वर्ग निकालेंगे। क्या निकालेंगे, माध्यक वर्ग निकालेंगे। इतना निकालने के बाद हम माध्यक के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस CF, L प्लस n/2 माइनस CF बट्टा F और गुने H। ये हमारा क्या हो गया, माध्यक का फॉर्मूला हो गया। जहाँ पर L क्या होता है L जो है वो माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। L क्या है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। N क्या है, N जो है प्रेक्षणों की संख्या, है ना, प्रेक्षणों की संख्या, कितना प्रेक्षण जो बारंबारता रहेंगे, है ना, जो बारंबारता रहेंगे उनका सम, ठीक है, उनका योग निकालेंगे। CF क्या होता है, CF होता है माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। जो माध्यक वर्ग होगा जो है ना, उसका जो उससे जस्ट पहले जो वर्ग होगा उसकी संचयी बारंबारता को हम CF कहते हैं। और F क्या होता है, माध्यक वर्ग की बारंबारता। F क्या होगा, माध्यक वर्ग का बारंबारता। और H क्या होगा, H हमारा का वर्ग माप। ठीक है, ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा आप लोग। अब आइए एक इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है, नीचे दिया हुआ है कि बंटन एक कक्षा के 30 विद्यार्थी, कितने विद्यार्थी हैं, 30, मतलब हमारा n का मान कितना हो गया, 30 के भार दर्शा रहा है। विद्यार्थियों का माध्यक ज्ञात करना है। ठीक है, माध्यक भार निकालना है। ये हमारा भार दिया हुआ है, इसी को बोलते हैं वर्ग अंतराल CI। और ये विद्यार्थियों की संख्या मतलब हमारी क्या दी हुई, F दी हुई। देखिए क्या किए हम, सबसे पहले हम सॉल्यूशन क्या करेंगे, 3 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम वर्ग अंतराल जिसको CI कहते हैं, दूसरा कॉलम विद्यार्थियों की संख्या जिसको हम बारंबारता F से दिखाते हैं, और CF क्या होता है, संचयी बारंबारता। ठीक है, देखिए लिख देते हैं यहाँ पर CF क्या है, CF हमारा है संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। ठीक है, और F क्या है, F हमारा बारंबारता, बारंबारता। ठीक है, अब हमारा इसमें CI क्या है, CI को हम बोलते हैं वर्ग अंतराल, याद रखिएगा। ठीक है, वर्ग अंतराल। अब देखिए क्या करेंगे हमारा CI दिया हुआ है और F दिया हुआ है। हम लोग क्या सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले काम हम करेंगे कि इसका हम CF निकालेंगे। क्या करेंगे, पहला जो 2 लिखा है इसको 2 सेम लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, फिर इस 2 को और ये 3 को हम जोड़ेंगे, कितना देखो 5। फिर इस 5 को और 8 को जोड़ेंगे, कितना 8 5 13। फिर 13 और 6 जोड़ेंगे, कितना देगा 19। फिर 19 6 जोड़ेंगे, कितना देगा 25। फिर 25 और 3 जोड़ेंगे, कितना 28। फिर 28 जोड़ेंगे, कितना होगा 30। देखिए ये जो यहाँ पर जो नंबर 30 आया और यहाँ जो 30 होगा, दोनों बराबर होना चाहिए। यदि गलत अलग अलग आ रहा है तो मतलब आपका जो CF निकाले वो गलत हो सकता है। अब देखिए अब क्या बोलता है नियम, पहले हम CF निकाल लिए, अब क्या बोलता है, हम निकालेंगे n/2 निकालेंगे। n कितना होगा, n जो होगा सभी बारंबारता का योग, कितना दिया हुआ है 30 दिया हुआ है, तो 30/2 कितना आएगा, काटिए 2 एकम 2, ये कटेगा 15 कितना आ गया हमारा 15। अगर अब देखेंगे ये जो 15 हमारा जो निकला, ये 15 हमारा इस CF में संचयी बारंबारता में कहाँ पर आएगा। अब देखिए यहाँ पर अगर 13 मिल रहा है, फिर क्या मिल रहा है 19, तो 13 जो है 15 तो 13 से बड़ा है, तो यहाँ पर तो 13 आएगा नहीं, कहाँ आएगा, इस 19 में हमारा 13 आएगा। ठीक है, इस 19 में हमारा क्या होगा, इस 19 में हमारा 15 आएगा। तो ये जो हमारा जो वर्ग मिला,
55 से लेके 60 का जो ये वर्ग हमको दिख रहा है, ये जो हम दिख रहे हैं, देखिए 55 से जो 60 का हमको वर्ग दिख रहा है, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा माध्यक वर्ग। अब हम लिख लेते हैं, इससे हमारा क्या मिल गया, माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग मिले, कितना मिलेगा, 55 से लेके 60 तक। कैसे निकालें, हम n/2 निकालेंगे। अब देखेंगे n/2 हमारा संचयी बारंबारता में कहाँ पर आ गया। ये 13 आ रहा, 13 हमारा छोटा है, 15 से 13 नहीं लेंगे, उससे बड़ा लेंगे हम। तो 15 से देखिए छोटा 19 मिल रहा है ना, बड़ा है 19 15 से हमारा, तो यहाँ पर हमारा 15 आ सकता है। ठीक है, तो 19 लिए। अब देखिए, अब हमारा फॉर्मूला में एल होता है, एल निकालेंगे। एल क्या होता है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा क्या है, 55। फिर होता है हमारा सी एफ। सी एफ क्या होता है, तो माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबार। ये माध्यक वर्ग ये है, इससे पहले क्या है हमारा, ये है, तो ये हमारा हो गया सी एफ। ठीक है, एफ क्या होगा, माध्यक वर्ग की बारंबारता। तो यहाँ पर देखिए ये माध्यक वर्ग है, इसका बारंबारता यहाँ पर एफ हो गया, है ना। फॉर्मूला में पुट करिए, सी एफ कितना दिया, सी एफ दिया हुआ हमारा सी एफ हो गया हमारा 13, 13, है ना। एफ एफ कितना दिया हुआ, देखिए एफ क्या है, माध्यक वर्ग की बारंबारता कितनी है, 6, 6 हो गया। हमारा एच देखिए कितना का अंतर दिख रहा है, 5 का अंतर है, तो एच हमारा 5 हो गया। अब लगाइए फॉर्मूला, माध्यक बराबर क्या रहेगा, माध्यक बराबर एल प्लस n/2 माइनस सी एफ बटा एफ और गुने एच। एल निकालिए, पुट करिए, 55 प्लस n/2 कितना आया था, देखिए n/2 कितना आया है, 15, 15 माइनस सी एफ कितना हमारा है, 13 बटा एफ, एफ कितना हमारा निकला, 6, और इंटू एच, एच कितना है हमारा, 5। देखिए 55 प्लस, घटाइए 15 माइनस 13 कितना बचेगा, 2 बटा 6 गुने 5। देखिए 2 एकम 2, 2 तिया 6, कितना हो गया, देखिए 55 प्लस 5 बटा 3, भागा दीजिए, प्लस 5 को 3 से भागा दें, कितना आ जाएगा, देखिए 5 एकम 5 बचेगा 2, है ना, बचेगा 20, 3 छक 18, फिर 20 3 छक कितना आ गया, देखिए 56.66। यही हमारा क्या हो गया, माध्यक है। अब देखिए माध्यक जो 56.66 है, क्या यहाँ पर लाई कर रहा है, देखिए ये इन दोनों के बीच में आया ना माध्यक हमारा, मतलब हमारा आंसर क्या है, सही है। समझ में आ गया। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, है ना। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।